Man who started his journey from Patna, very humble background, and today is ruling the world. So let's have a privilege to listen to Mr. Anil Agarwal. Please give up a round of applause to Mr. Anil Agarwal. जय जनेंद्र। मैं अग्रवाल हूँ, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी जो मेरा दाहिना हाथ है वो तरुण जैन। तो सारे जैन धर्म को वो मेरे को समझाता रहता है, और उसी से उसने मेरे को हरदम यही कहा कि दो चीज़ें हैं जिसको अपने को ध्यान रखनी है, और मैं उसको बहुत पालन करता हूँ कि हर हालत में फियरलेस रहना है। अभय सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। एक ही तरह हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है अभय, फियरलेस। बट वो आगे है, पीछे में अपने को अपनी नम्रता साथ में रखनी है। नम्रता जो है ढाल की तरह काम करेगी। उन दो चीज़ों के सामने पैर से पैर बढ़ाते हुए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, जिस भी हाल में ऊपर वाले ने अपने को यहाँ भेजा है उससे आगे निकलना है। मैं बलडोता जी को, इस फोरम में सारे डिग्निटरीज, सिंघवी साहब, हमारे मेहता साहब, हमारे बल्लभ भंसाली जो हमारे गुरु हैं, इन सब का सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा आप लोगों ने ऐसा मौका दिया, जो आप लोगों के समक्ष मैं आप ही जैसा हूँ, आप ही लोगों में से एक हूँ जो कि पेट में भूख रहती है, आंखें खुली रहती है, कान खुले रहते हैं कि अपने कैसे प्रोग्रेस करें। इस हाल में आए हैं, अपने माता पिता को कैसे तसल्ली दिलाएं कि हम जो काम करेंगे वो आगे करेंगे। हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने आसपास, इसी भूख में हम लोग आगे चलते चले जाते हैं। और उन्हीं में से मैं आपका एक वन ऑफ द हूँ, और यहाँ पे आया हूँ। मैं कुछ तैयारी करके नहीं आया, लेकिन मेरे को दो चार चीज़ें याद आती है। मैं बिहार से हूँ। बिहार में जितना जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैंने देखा है, दुनिया में कहीं नहीं देखा। और उसके साथ साथ गुरु गोविंद साहब, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, बगल में हमारा पटना साहिब है। तो मैं देखता हूँ उस 15-20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सेंट हैं वहाँ हुए। मेरे को और भी बात याद आती है अपने चाणक्य की। चाणक्य बिहार में थे। उनका एक कोट था 2400 साल पहले, कोई भी देश तभी पनप सकता है जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस रहेगा। वो आज भी यही बात है। जब गवर्नमेंट व्यापारियों को अनदेखा कर देती है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। मैंने हरदम देखा है। हम लोग मैं 15 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। उसके पहले भी बहुत ट्राई किया, कई बार ट्राई की, लग की। हिंदुस्तान में कोई सीरियस लेता ही नहीं था। कोई बात बोलता ऐसा ही है साहब। कोई भी आइडिया देता था, आज तक किसी भी आइडिया को किसी ने कोई मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जब मैं बिलाई से आता हूँ तो मैं गलत बात ही बोलता हूँ तो लोग बोलते अच्छा है। तो हम लोग वापस 23 साल पहले मैं अमेरिका गया। मेरी बेटी का वहाँ जन्म हुआ। बहुत कोशिश की, $500-700 में छोटा वहाँ फ्लैट लिया, आगे बढ़े, कुछ कारोबार सेट हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर वहाँ से वापस आए। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने पॉलिसियाँ बहुत चेंज की। सिंपल काम था, हमारे जैसे छोटे लोग भी आगे बढ़ सकते थे, और हम लोगों की भूख थी, हम आगे बढ़े। हमने फैक्ट्रियाँ लगाई, काम एक के बाद आगे बढ़ा। तो हम लोग अपने व्यापारी लोग हैं। हम लोगों को और कुछ चाहिए नहीं, चाहे हम व्यापार में हों, चाहे प्रोफेशन में हों, सही ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अब फिल्म आपने देख ली। मैं जो हूँ, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में आज $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसमें $500 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। वो 500 बिलियन की जितनी भी चीज़ें हैं हम हिंदुस्तान में खुद बना सकते हैं। हिंदुस्तान में हर चीज़ बन सकती है।
आज आप देखें $200 बिलियन का हम खाली तेल मंगाते हैं। 90% तेल आज हिंदुस्तान का हम इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास कतार के एक बहुत हमारे पहचान वाले हैं, वो उदयपुर आए। उन्होंने कहा कि आप हमारे दोहा आके देखो, कतार आके देखो, हमारे यहाँ सोने की रोड है, सोने की रोड है। और अब मैं भी दिल्ली से आया हूँ, मेरी कमर टूट गई, आप रोड अपनी क्यों ठीक कराते हो? हमने कहा यार कहाँ से कराएं, $110 में आपके यहाँ से तेल इंपोर्ट करते हैं, सारा धन तो आप उठा के ले जाते हो हमारा। हम हिंदुस्तान में, आपको विश्वास नहीं होगा, हम ऑयल किस प्राइस में बनाते हैं? $4। आज उस $4 की वजह से हम बोल रहे हैं हमें प्रोडक्शन बढ़ाना दिया जाए, हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने दिया जाता है। इतनी जबरदस्त लॉबी रहती है। मैं आप सब लोगों को इनकरेज करता हूं, मैं तो अपने काम के बारे में बोल सकता हूं। जब जब भी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानियों पर, हमारे व्यापारियों पर भरोसा किया है, हमने वर्ल्ड क्लास चीज उनको डिलीवरी की है। आप हमारी आज आईटी कंपनी देख लीजिए, हमने वर्ल्ड क्लास, उसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई लॉजिस्टिक नहीं है, हमने उसमें कहीं हमारे डिस्ट्रक्शन नहीं आया। हमने वर्ल्ड क्लास की टेलीकॉम कंपनी खड़ी की, आईटी कंपनी खड़ी की, टेलीकॉम कंपनी, हमारी वर्ल्ड क्लास की टेलीकॉम कंपनीज हैं। फार्मास्यूटिकल, अपने अपने जैन भाई लोग इतने फार्मास्यूटिकल में लगे हुए हैं, इतनी जबरदस्त हम लोगों ने तरक्की की है कि हम वर्ल्ड क्लास में फार्मास्यूटिकल में हैं। हम पे ट्रस्ट किया। आप दिल्ली एयरपोर्ट देखिए, हैदराबाद एयरपोर्ट देखिए, बेंगलोर एयरपोर्ट देखिए, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट हमने खड़ा किया। जब जब गवर्नमेंट ने हम लोग पे विश्वास किया है, हमने डिलीवरी किया। हम लोगों को बार बार परमिशन लेने मत आने दीजिए। हमें सेल्फ डिक्लेरेशन, हमें कंपटीशन से डर नहीं है। हम हिंदुस्तानी व्यापारी कंपटीशन से नहीं डरते हैं। हम हर हालत में जिस दाम में लेंगे उसी दाम में बेचने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे काम अच्छा होने वाला है। मेरे को याद है, मेरे अपने कितनी भूख रहती थी। ये सही घटना है। अपने देश से लोग आते थे तो कलकत्ते में, बंबई में गद्दियों में ठहरते थे। तो बंबई में देश से कोई आया, आके गद्दी में ठहर गया, सेठ जी के पास आया, सेठ जी से पूछा कि भाई कुछ नौकरी दिलवा दो, कुछ जगह दिलवा दो। अपने यहाँ सिस्टम था कि गद्दी में लोग आगे ठहर जाते थे, खाना पीना होता था, नौकरी खोज के नौकरी में लग जाता था। उसने कहा कि तू नौकरी क्यों करता है, कुछ काम कर ले। बोला अच्छा, तो बोले कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो? बोले गड़बड़ हो जाएगी तो मैं हूं ना, मैं हूं। तो 2-4 साल निकल गए। सेठ जी जो है जा रहे थे कालवे देवी से अपना घूमते हुए, एक बड़ी सी दुकान थी, वो एक आदमी भागा भागा आया दुकान से और पैरों में गिर गया। बोले भाई कौन है, कौन है भाई? तो बोले सेठ जी आप पहचाने नहीं? मैं वही हूं जो आपकी गद्दी में आके ठहरा था। बोले हाँ कौन? बोले हाँ मैंने दुकान खोल ली। बोले अच्छा किसके भरोसे? बोले आपके भरोसे। बोले कैसे? आपने कहा था कोई तकलीफ आएगी तो मेरे पास आ जाना। बोले फिर? बोले तकलीफ आई नहीं कोई। तो अपने सारे वैसे के वैसे हैं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, कंपटीशन तो चाहिए, कंपटीशन से तो अपने और सक्षम होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को एकोमोडेट करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। आप जूइश कम्युनिटी देखो क्या किया है। जैन समाज और जूइश कम्युनिटी एक जैसी है, बल्कि बढ़ के है। 2% जूइश कम्युनिटी है अमेरिका में, और वो 2% जूइश कम्युनिटी 82% इकोनॉमी ऑफ अमेरिका कंट्रोल करती है। धर्मपरायण लोग हैं, सही काम करते हैं। उनके यहाँ भी इतने कानून हैं, शुक्रवार को काम नहीं करेंगे, शनिवार को काम नहीं करेंगे, साल में एक बार अपने तीर्थ स्थान जाएंगे। लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ये हम धर्म कर्म में टाइम लगाते हैं, वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। उसी से हमें सद्बुद्धि आती है, सही दिशा दिखती है। मेरे को कहा गया कि एक दो आप अपने लाइफ की कहानियां बताओ। कहानियां तो क्या बताएं साहब, कहानियां तो करते करते यहां तक पहुंच गए।
शुरू में नौकरी खोज रहे थे, हरदम लगता था नौकरी करें नहीं करें। लंदन पहुंचे, लंदन हमारा एक दोस्त था, उसने कहा कि केबल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उसका मेटल का काम था। तो 84 की बात होगी, उसने हमको वहाँ लंदन से मैनचेस्टर कोई काम से भेजा था। तो रास्ते में कि कोई बगल में दो आदमी बात कर रहे थे कि ड्यूराट्यूब बोल के कंपनी है, वो बैंकरप्सी में चली गई है और केबल की कंपनी है। मेरे कान खड़े हो गए, भाई कोई मौका है, शायद कुछ काम अपना बने। भाई दूसरे स्टेशन में उतर गए, उतर के वो HSBC में एक लड़की को क्लर्क थी, उसे पहचान थी, उसको फ़ोन किया। बोले भैया हम मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, तो फ़ोन किया उसको, भाई हम एक ड्यूराट्यूब बोल के कोई केबल कंपनी है, बैंकरप्ट हो गई है, पता लगाओ हमारे। पहुँचे उसको लेके दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए। KPMG जो थी वो उसकी रिसीवरशिप थी, छोटी सी कंपनी थी होगी, 150-200 आदमी काम करते थे हौसलों पे एयरपोर्ट के पास में। सही घटना है। वहाँ पहुँचे, वो आदमी बात ही नहीं करे, चेहरा देखने से तैयार नहीं, हिंदुस्तानी चेहरा, और कितनी टाई पहने, टाई टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो वो ड्रेस ठीक नहीं लग रही थी, वो ड्रेस और एड्रेस दोनों ही नहीं था अपने पास। फिर भी उसको बोला भी मिल तो लो, बोले नहीं। तो मैंने कहा किस आइडिया तो लगाए हैं। तो मैंने फ़ोन किया बम्बई, हमने यार वो जितनी बैलेंस शीटों में अग्रवाल लिखा हुआ है वो बैलेंस शीट भिजवा। वो 3-4 दिन में बैलेंस शीट आ गई। उसको मैं पुलिंदा बना के मैंने कहा ये मेरी ग्रुप कंपनीज है। वो इतना खुश हो गया देख के, बोला हाँ बात करो। वो कंपनी हमने साहब 3 मिलियन पाउंड में ली। 2.8 मिलियन पाउंड हमको बैंक से लोन मिल गया। वो भी बहुत जूते घिसे, 8-10 दिन उसके पीछे लगे ही रहे, छोड़ा ही नहीं। उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने भी गया, लेकिन बोला भैया ये लोन देना है। तो उसने दिया 20,000 पाउंड अपने पास से इंतजाम हुए करके वो लिया, और 3 साल में उस कंपनी को 7 मिलियन पाउंड में बेची। पूंजी आ गई। और अब चांस जरूर लेना लाइफ में। अपने सारे बैठे हुए हैं, चांस नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। चांस लेने की बात है, मैं तो कहानी बताता ही जाऊंगा। अभी हमारी तेल की कंपनी थी, उन्होंने कहा तेल की कंपनी और कोई ले ही नहीं सकता है, या तो रिलायंस चला सकती है या फिर गवर्नमेंट चला सकती है। हमने कहा यार देखो तो ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या दिक्कत है, सही चीज़ है, ट्राई करो। तो बोला एक सबसे बड़ी कंपनी है केन एनर्जी। तो उसके किसी भी आदमी को बोलूं, बैंकर को बोलूं, अरे भाई जरा बात तो करो जाके। बोले कागज सब दिखा दे कि बहुत बढ़िया है, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, लेकिन गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई बात ही नहीं करे उससे। तो हमने कहा भाई ठीक है, अपने ही देखते हैं, कुछ करते हैं। तो वो एडिनबर्ग का सबसे बड़ा मालिक, तो वहाँ पहुँच गए। वो बोले अपने सेक्रेटरी को बोला भाई अनिल अग्रवाल जो है वो हॉलीडे के लिए गए हुए हैं एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, तो वहाँ आपसे मिलेंगे, चाय पी लेंगे। तो उसने कहा कल 3 बजे आ जाइए। तो मैं सूट पहन के जाने को तैयार हुआ। फिर पता चला आपने तो हॉलीडे में, तो अपने टाई उतारी और वो केट्स पहन लिए, केट पहन के अपने पहुंच गए उनके यहाँ। बातचीत की तो हमने कहा कि साहब आपकी कंपनी भी FTSE 100 है, हमारी कंपनी FTSE 100 है, तो आप ले लो हमारी कंपनी। बोले आप कंपनी बेचोगे? हमने हाँ आप ले लो। बोले क्या भाव में? तो उस समय 110 के भाव थे, तो हमने कहा 130-35 में दे देंगे। बोले क्या बात करते हो? हम बोले आपकी कंपनी। बोले एक हमारी उसकी कंपनी के भाव 210-212 थे। तो बोले 225 दो तो मैं अपनी कंपनी देने के लिए तैयार। तुमने आप यहां तक बात पक्की रखो, मैं आगे बात करता हूं। अपने 1-2 महीना उनसे बात किए, रास्ता बैठाए, बैंकों से बात की, वो कंपनी आज अपनी हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो कंपनी देश का इतना बड़ा काम कर रही है। तो मैं यही सब बातें कह सकता हूं। अपने जो व्यापार है तेल का, कॉपर का, अगर जमीन के ऊपर सुख शांति से रहना है तो जमीन के अंदर जो चीजें हैं उसको आगे निकालनी पड़ेगी। ये अपने जो गवर्नमेंट ने दुनिया भर के नाक नक्शे लगा रखे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने लगा रखे हैं, हमें अपने कंट्री को प्रदूषण रहित रखना है। आप देखो ग्रीन कंट्री दुनिया में मैं 2 को मानता हूं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
दोनों ग्रीन कंट्री हैं, सबसे ज्यादा खनिज वहां बनता है। हमारे यहाँ सारे खनिज इंपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ जो कोलार गोल्ड माइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी माइन है। हट्टी गोल्ड माइन बेंगलोर के पास में, भारत गोल्ड माइन, सब बंद कर दी। $100 बिलियन का गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। अरे हमारे हाथ में दो, इसको आगे बढ़ाओ। मैं आप लोगों से यही अर्ज करूंगा, ऑयल के बिजनेस में आप कैलगरी जाके आओ, 3000 व्यापारी लगे हुए हैं छोटे छोटे कामों में। $10,000 से लेके $5 बिलियन तक की कंपनियां वहां पे हैं। कोई रिग सप्लाई कर रही है, कोई रिग रिपेयर कर रही है, कोई लॉजिस्टिक कर रही है, कोई ड्रिलिंग कर रही है, कोई तेल निकाल रही है। इतना बड़ा हिंदुस्तान में वी आर सिटिंग ऑन द पूल ऑफ ऑयल। मैं इंकरेज करूंगा आप लोगों को, अपने माइंड भय निकाल के अपने को आगे बढ़ना है, सही काम करना है। लेकिन इस जिंदगी में ही दूसरे जनरेशन को नहीं देखना है, अपनी जनरेशन में अपने को देखना है कैसे अपने इस देश को अपन समृद्ध और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। दुनिया की सबसे 1.2 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं। हमारे हर बिजनेस में एल्युमिनियम जो है ग्रीन मेटल है। एल्युमिनियम में कम से कम भी हम 5-7 करोड़ नए लोगों को काम दे सकते हैं। हर चीज एल्युमिनियम में चेंज हो रही है। मेरे को एक ये मेरा सबसे दिल की चीज है जिसने मेरे को बहुत संवारा है। मैं दलाई लामा के पास बहुत दिनों से जाना चाहता था। मैंने 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि जाके मेडिटेशन सीखूंगा, गेरुआ कपड़ा पहनूंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा और उनके साथ रहूंगा। ऐसा दिल में भाव आता था। मैं पहुंचा धर्मशाला, मिलना मुश्किल था, 1-2 दिन में मुलाकात हो गई तो वो मेरे को मेडिटेशन सिखाई नहीं। वो सिखाई नहीं, मैं बार बार बोलूं मेरे को मेडिटेशन सिखाओ, कुछ बताओ। फाइनली मैंने कहा कुछ मैं साथ तो लेके तो जाऊं, कुछ सिखाओ तो सही, कुछ आप बताओ तो सही। उन्होंने मेरे को जो याद आ रहा है 4 चीजें मेरे को बताई। मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि अपने जीवन में डालूं। उन्होंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा मेडिटेशन बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हेल्थ इज द टेम्पल, हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू इन लाइफ। Number 2, he said, your family. You are trustee for your family, but without attachment. Everybody has come with his own karma. If you attach with them, you will make a wrong decision for your children. You can't help them. You can help them with the education. Without detachment, how much you can help is a responsibility of ours to remain as a trustee of our children. And second important thing in life is family. Number 3, he said, our profession. You have to recognize what is my profession. He says, I want to be the best monk in the world. That's all desire I have, to be the best monk in the world. And somebody is a sweeper, he has to be the best sweeper. And if you are a businessman, there is no question, nobody can stop. He says the 2 minds, somebody says, I'm more intelligent than you, it's all nonsense. Everybody has the same intellect. It's all up to you. You have to promise me that whatever profession you are, you will do the best. And 4th, which is very difficult, I'm trying to practice. Tarun told me this is also Jain Dharma. He says, anything you keep beyond your need, you are a thief. With that note, I thank you for inviting me. It's a pleasure. I'm not an orator. I'm one of you, like a small vyapari, uneducated, as a simple person. So I really wish you all the best. Do very well. Thank you, thank you, thank you very much. Yeah, that's a standing ovation to Mr. Anil Agarwal. Anilji, look at the audience. There's a standing ovation to you. What a man, what a journey, what a history, and what a speech. What a speech. Such natural speech.